डायरी तैयार रखिएगा और आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी फिटनेस में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें 20% एक्सरसाइज का पार्ट होता है, लेकिन 80% पार्ट होता है आपके खान पान और आपकी लाइफ स्टाइल का। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सही रखें। ठीक है, आप जरूर नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आने वाली चीजें हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो चीज समझने वाले हैं वो ये है कि भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लाइफ स्टाइल को प्रभावित करते हैं और जिससे हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है। तो हम आज वो सब सॉल्यूशन भी समझने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अपना पेन डायरी जरूर अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, सामान्यतः हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल में, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोने का उठने का जिनका टाइम है वो तय नहीं है। आप बहुत देर से सोते हैं या आप बहुत देर से उठते हैं, और सामान्यतः ये जो चैलेंज है ना, बहुत, चाहे आप एक्सक्यूज चाहे कोई भी हो, आपका काम करने का समय ऐसा होता है कि आपको समय नहीं मिलता या आप कहीं इस तरह से बिजी हैं, है ना। तो ये जो चैलेंज है, और ये आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और एक्चुअली क्या है कि इससे फिर हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो नेचर की घड़ी के अनुसार नहीं हो पाती, जैसे हम कई बार सर्केडियन क्लॉक के नाम से जानते हैं। तो नेचर की जो घड़ी है, क्या हम उसके हिसाब से उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, है ना। दूसरा दूसरा जो एक फैक्टर है वो फैक्टर है कि हम कच्ची सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हमको पसंद ही नहीं है। हमें बार बार हमारे कोच बोलते हैं कि आपको सलाद खाना है, आपको कच्ची चीजें, फल सब्जियां, जैसे कोई जीव जंतु या जानवर उस तरह से खाते हैं, कि हम उस तरह से खा पा रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा है चैलेंज है कि हम कच्ची फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, इनको नहीं खा पाते हैं, है ना। तो एक्चुअली हमें पसंद ही नहीं है ये चीजें, और कोई अगर सजेस्ट करता है तो यार ये कैसे खाएंगे, और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता इन सबको खाने के लिए। तो दो चीजें हमने समझी, एक तो वो कि हम अपनी नींद को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, दूसरा हम रॉ वेजिटेबल्स यूज नहीं कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम सुबह उठ करके एक्सरसाइज कौन करे यार, है ना। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता, और या तो हमारे पास बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है ना। आप चाहते तो बहुत है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है कि आपके अंदर हो सकता है स्टेमिना ना हो। तो ये फैक्टर है जो आपकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर रहा है। एक तीसरी चीज है, चौथी चीज है, वो है कि हमें बहुत सारे एडिक्शंस हैं। चाय का एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोगों को शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, कुछ लोग चॉकलेट पसंद करते हैं। तो ऐसे, या फिर हमको स्पाइसी कुछ खाना है, तो ऐसी हमें क्रेविंग्स होती हैं, बार बार हमारा कुछ ऐसी चीजें खाने का मन करता है, और इससे हमारी जो सेहत है वो खराब होती चली जाती है। ठीक है। और अगली पांचवी चीज है वो है, हम पॉजिटिव नहीं सोचते। हमारी जो थिंकिंग है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आसपास आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरा तो वजन नहीं घट रहा है। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं, ये इनकी वजह से आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लाइफ स्टाइल को खराब कर रहा है वो है गैजेट्स का यूज। हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है और पता नहीं चलता कि हम अपना कितना टाइम किल कर चुके हैं, है ना। तो ये गैजेट्स का जो हम यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम
चाहे तो भी इसको नहीं छोड़ पाते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं, मन बहुत होता है कि यार मोबाइल को अब तो छोड़ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बार बार इसमें चेक करते हैं कि किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, है ना, इस तरह की हमारी बार बार चेक करने का चलता रहता है। तो ये चीजें हैं। हमने जो 6 चीजें अभी समझी हैं, एक तो ये कि क्या हम अपने सोने उठने का समय ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या हम रॉ वेजिटेबल्स खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे, हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमारी सोच पॉजिटिव है या नहीं, हमको कहीं एडिक्शन तो नहीं है कुछ अनसन चीजें खाने का, और कहीं हम गैजेट्स का ओवर यूज तो नहीं कर पा रहे। तो ओके। ओके सर, म्यूट कीजिएगा, मुकेश जी सर के यहाँ से आवाज। चलिए कोई। तो अ, हम अक्सर ये जो 6 चीजें हैं इनके बारे में, और ये जो फैक्टर्स हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल को खराब कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ स्टाइल सही हो। तो आप लिख लीजिए, हम 3R और 3S, ये चीजें हैं जिन पर हमको करना है। पहले 3R के बारे में बात करते हैं, और ये 3R अगर आप सुधार लेते हो तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हो। पहला R है रियलाइज। आपको पता तो हो कि आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आपको पता ही नहीं है कि भाई आप सोने उठने का टाइम गलत है, आपको पता ही नहीं है कि आप गैजेट्स का यूज कितना कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, आपको पता ही नहीं है कि आप वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते, आपको ध्यान ही नहीं है कि आपकी सोच पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। तो जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपकी लाइफ स्टाइल में कोई गड़बड़ है, तब तक आप उसे कैसे सुधारेंगे। तो पहले तो हमें महसूस करना है कि हाँ, मेरी लाइफ स्टाइल में डेफिनेटली कुछ दिक्कत है और इसे करेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा जो आर है वो है रीजनिंग। आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई ये जो आपकी लाइफ स्टाइल में गड़बड़ है, चैलेंज है, इंटरफेरेंस है, तो इसकी लॉजिकली इसको अगर आप सही कर लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना। जब तक आपको इसका रियलाइज होने के बाद में रीजनिंग नहीं पता चलेगा कि इसको सही करने से आपको मिलेगा क्या, आपको जब तक नहीं पता चलेगा कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल से बच सकते हैं, आप दवाइयों से बच सकते हैं, जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा, है ना। आपको कोविड से आप बच पाए हैं या आप बीपी शुगर हार्ट अटैक से बच सकते हैं, जब तक आपको इसका रीजनिंग पता नहीं होगा, लॉजिकली आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार लें तो उससे फायदा क्या होने वाला है ना। तो जब तक आप इसको रियलाइज नहीं करते, आपको रीजनिंग का नहीं पता होता, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। और तीसरा आर वो है रियलिस्टिक। यानी हम जो गोल रखते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं, अपनी सेहत में जो चाहते हैं, कि वो रियलिस्टिक है भी या नहीं। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारा मकसद है कि हम वजन कम करना चाहते हैं, 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो गोल है, एक्चुअली ये रियलिस्टिक है कि नहीं। आपको केवल वजन कम करना है या आपको फिट होना है। तो आपका जो गोल है रियलिस्टिक होगा, जो आपकी लाइफ टाइम चलने वाला होगा, तो आप उस टारगेट को आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं। जो चीज प्रैक्टिकल ही नहीं है तो आप उसे कैसे अचीव करोगे, है ना। तो आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक है कि नहीं। तो अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलोगे तो आप डेफिनेटली इनको अचीव कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में अगर आप लेकर के चलोगे कि मेरे को 1 महीना ही अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, तो कैसे बात बनेगी। लॉन्ग टर्म और रियलिस्टिक गोल के साथ में आप अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने का प्रयास करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये कब होगा, जब आपको पता होगा कि आप वाकई कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यानी आप पहले की जो 2 फैक्टर हैं, जब तक आप उनके बारे में नहीं पता करेंगे तब तक आप रियलिस्टिक गोल नहीं बना पाएंगे। अब बात यह है कि ये सब होगा कैसे। तो इसके लिए हम 3S के ऊपर ध्यान देंगे तो हम डेफिनेटली अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको करेक्ट कर सकते हैं। पहला एस वो है सिंपल।
हमको चीजें बहुत सिंपल रखनी चाहिए। अगर हम एक साथ सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो आज ही 100 स्क्वाट्स लगाऊंगा या आज ही मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, तो आप चीजों को बहुत सिंपल रखिए। हमारा माइंड है ना, कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं करना चाहता, सिंपल चीजें हम करना नहीं चाहते। तो अगर आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे बदलाव से शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप उनमें अच्छा बदलाव कर सकते हैं। छोटे स्टेप उठाना शुरू करिए, छोटा स्टेप। अभी इसमें बात करेंगे। तो चीजों को सिंपल रखना है। और दूसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी, यानी हम जो चेंज कर रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो लंबे समय तक चल सकता है ना? तो सस्टेनेबल अगर आप चेंज करते हो अपनी लाइफ स्टाइल में, तो आप जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या आप उनको बरकरार रख सकते हो? तो ये चीजें आपकी लाइफ टाइम चल सकती हैं क्या? ऐसे चेंज आपको करने चाहिए। और तीसरा एस है, वो है स्ट्रेस फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस फ्री रहना हर कोई चाहता है, लेकिन रह नहीं पाता। और बार बार आप अगर ये सोचते रहे, आपने अलार्म धर दिया, सोच रहे हैं कि यार मेरे को सुबह उठना है ना, तो स्ट्रेस आप इस चीज का लेकर के बैठे हुए हैं। आपको वर्कआउट करना है, यार आपको पता नहीं क्या खाना पीना है, और आप इस चीज का अगर स्ट्रेस लेंगे, तो आप नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो स्ट्रेस कई तरह का, कई चीजों का हो सकता है। तो स्ट्रेस मतलब आप अपनी जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना, वो थोड़े थोड़े से चेंज करने का करेंगे, तो आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। हम बार बार स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उस पर हम सेपरेटली किसी टाइम बात करेंगे। लेकिन हमें एक तो ये है कि जैसे सुबह उठना है, तो उसके लिए घड़ी पर डिपेंडेंट नहीं बनना है ना? देखो, जब अलार्म बजता है ना, तो आपको पता है अलार्म बजने से क्या होता है? हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे हार्मोन एकदम बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमें समस्या क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके लिए कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अब हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपना नींद का जो सर्कुलेशन है, उसे सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, इस चीज को समझो। आप मान लो अभी 1 बजे सोते हैं, और उठने का टाइम आपका 7 बजे का है, तो इनका जो टाइमिंग है ना, इनको करेक्ट करने का प्रयास करो। आप एक साथ ही सोचोगे कि आज से मैं 9 बजे सोना शुरू करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। स्टेप क्या उठाना है? आप उठने का जो टाइम है उसे फिक्स कर लो। आपने तय कर लिया कि नहीं, मेरे को आज से 6 बजे ही उठना है। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, नेचर की क्लॉक ये डिसाइड करती है कि आप सोने का समय चाहे जो भी हो, लेकिन उठने का समय तो आपकी घड़ी आपके शरीर के अनुसार आप कर सकते हैं। तो इसमें आप करेक्शन करना शुरू करिए। आज आप 1 घंटा पहले सोएंगे। आप 2 बजे सोते हैं, तो आज आप 1 बजे सोएंगे। आप 1 बजे सोते हैं, तो आज 12 बजे सोएंगे। आज आप 12 बजे सोते हैं, तो आज आप 11 बजे सोएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप मैनेज करने का प्रयास करें। और आप जब इस तरह से मैनेज करेंगे, तो आपका जो सोने का टाइम है ना, वो मैनेज होता चला जाएगा। फिर आपकी लाइफ स्टाइल और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें बॉडी को मैसेज देना है कि हमारा जो सोने का टाइम है वो फिक्स है, और हम इसको आगे से ठीक करने वाले हैं। देखो, अगर आपकी 2-3 घंटे की जो साउंड स्लीप, अगर वो भी अगर कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपकी बॉडी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और हीलिंग के प्रोसेस में चली जाती है, और वहां से आपको बेनिफिट होने लग जाते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद तक आपको पहुंचना है। आपको अग्री अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि हमें रॉ वेजिटेबल तो खाई नहीं जाती साहब, क्या करें? तो इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको कुछ कलरफुल बनाएं, या उनमें कर्ड या दही ऐड करें, या उसमें कुछ मसाले ऐड करें। और देखो, ये चीज कब होगी? जब आपको पता होगा कि यार इनको खाने से आपको फायदा क्या होगा। जब तक आपको इनकी रीजनिंग पता नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि आप इनको खा करके हेल्दी हो सकते हैं, जब तक आपको ये बिलीव नहीं होगा,
और जब तक आपको इनका कारण नहीं पता चलेगा तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो आप अपने शरीर को मैसेज दें कि आप जब हेल्दी न्यूट्रिशियस चीजें खाना शुरू करते हैं तो आप हेल्दी हो रहे हैं। जब ये रीजनिंग आपके माइंड में जाएगी तो आप फिर डेफिनेटली रॉ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं और इसकी टाइमिंग आप मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि मन नहीं लगता साहब एक्सरसाइज करने में, बार बार आपको कहते हैं कि उठो एक्सरसाइज करो, है ना, मन ही नहीं लगता, कैसे करेंगे आप इसको? 4 मिनट वाली थ्योरी से आप इसको कर सकते हैं। इस 4 मिनट के मैसेज को समझिए। आप अपने लिए 4 मिनट दीजिए। पहला मिनट क्या करना है कि आप अपने लिए स्ट्रेचिंग करो। 1 मिनट आप स्ट्रेचिंग करो, खड़े होकर के स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दो। और अगले 1 मिनट में आपको कार्डियक एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी जो हार्ट की रेट है वो इम्प्रूव हो, है ना। पहली मिनट में हमने स्ट्रेचिंग की, दूसरी मिनट में हमने कार्डियक किया और तीसरी मिनट में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, है ना, हमारी सांस के लिए करें। और अगर हम ये करते हैं तो डेफिनेटली फिर धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है और ये जो हैबिट है, और फिर लास्ट का 1 मिनट हम कूल डाउन करें। तो ये 4 मिनट भी आप अपने लिए निकाल लेते हैं। इसमें से आप 1 मिनट में स्ट्रेचिंग वार्म अप करें, 1 मिनट में कार्डियक करें, 1 मिनट में आप एक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और 1 मिनट में आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये 4 मिनट का अगर रूल फॉलो करते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे तो हमारी जो कम्युनिटी में वर्कआउट होते हैं आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो 40 मिनट के बाद में आपको जरूर 1 मिनट का गैप देना चाहिए जिससे कि आपकी जो बैठे रहने की हैबिट है उसे आप ठीक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गैजेट्स है, मोबाइल है, इसके लिए आप एक काम करें, एक चैलेंज लें, ड्रॉप और होल्ड। आप कितनी देर अपने पास इसको मोबाइल को रख सकते हैं और कितनी देर आप इसे छोड़ सकते हैं, ये चैलेंज है। एक टाइम डिसाइड कर लें कितने से इतने समय तक आप इसे यूज करेंगे। तो डेफिनेटली एक विंडो बना लें कि मुझे सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक ही यूज करना है, इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो ही मैं इसे यूज करूंगा। तो अगर हम ये चीजें करेंगे, इसके अलावा क्रेविंग्स से बचने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि ऊपर की जो हमने करेक्शंस किए, हमने अपनी लाइफ स्टाइल सुधारा, अपनी नींद को सुधारा, एक्सरसाइज को सुधारा, तो आपकी क्रेविंग्स तो अपने आप ही बंद हो जाएंगी, है ना, आपको अनावश्यक खाने पीने का नहीं होगा। और फिर पॉजिटिव अगर आप सोच रखना शुरू करते हैं, पॉजिटिव सोच के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, अपने आप पर काम करना शुरू करो। आप दूसरों की चिंता मत करो, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो। दूसरों की चिंता अगर आप करोगे तो नेगेटिविटी आएगी, खुद के बारे में सोचो। डेफिनेटली समय बहुत हो गया है और इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो करेक्ट हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।